Hey guys, my name is Sarun Pratap Rana and you're watching TPR Studios all the way Triumph। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम अपने स्टूडियो का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, अपनी म्यूज़िक जर्नी आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। कैसे 4 से 5 साल मुझे लगे एक म्यूज़िक स्टूडियो बनाने में, और उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट चीज़ उसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, कैसे कैसे मैंने धीरे धीरे सब चीज़ें इकट्ठा करी, नॉलेज, रिसोर्सेज, एवरीथिंग एल्स। उसकी मैंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई है। आपको शायद अच्छा लगेगा, आपको भी शायद एक इल्म हो जाए कि एक स्टूडियो को बनाने में प्रोड्यूसर को क्या क्या जाता है। तो कम ऑन गाइस, लेट्स गो। सबसे पहले जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी वो थी एक कीबोर्ड में। कीबोर्ड एक्चुअली बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है टू लर्न म्यूज़िक थ्योरी। आप देखोगे कि मैं इस पे कैसे म्यूज़िक थ्योरी लिख के सीख रहा हूँ। सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो मैंने ख़रीदा वोकल ट्रेन करने के लिए हारमोनियम। मैंने शास्त्रीय गुरु से अपने सीखना चालू कर दिया था म्यूज़िक। देन थर्ड जो मेजर इन्वेस्टमेंट करी थी, मैंने सारे स्टूडियो गेयर्स खरीद लिए थे। इसेंशियल स्टूडियो गेयर्स लाइक माइक, ऑडियो इंटरफेस, हेडफोन्स, एक बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप मेरे पास ऑलरेडी था जिसमें मैं अपना मेजर डो जिस पे मैं काम करता हूँ एफ एल स्टूडियो डाल लिया था मैंने, वो भी मैंने परचेज़ कर लिया था। काफ़ी मैंने पैसे इकट्ठे करे थे इन सब चीज़ों को लाने के लिए, और मैं बहुत ही खुश था उस टाइम पे। आप जैसे देख सकते हो मैं अपने माइक की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ब्रांड न्यू माइक 444 440 प्योर, 444 तो कुछ और ही हो गया। 440 अपना लुइट का माइक था, एक काफ़ी अच्छा माइक है। लेकिन बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस माइक से मैं काफ़ी कुछ समय तक कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था लेने के बाद भी, क्योंकि इस माइक को वर्क करने के लिए आपको चाहिए बहुत अच्छे अकोस्टिक ट्रीटमेंट, जो उस टाइम पे मेरे पास नहीं था। एक्चुअली मेरे पास प्लेस नहीं थी, मैं अपने बेडरूम के अंदर ही किसी तरह से कोशिश करता था इनका इस्तेमाल करने की, लेकिन रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाता था। बट मेजरली उस टाइम पे मैं हेडफोन का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करता था। बहुत एक्साइटेड थे उस टाइम पे। नया माइक आया था, मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ जैसे लाइक अ किड, वेरी हैप्पी, जैसे कि कोई नया खिलौना मुझे मिल गया हो। सभी खुश थे, मेरा भाई नीरज, मेरा फ्रेंड आदित्य, कृष्णा, सभी उस दिन मेरे घर पे थे और इन लोगों ने खाना भी मेरे साथ खाया था। आदित्य के साथ मैं जाके दिल्ली में मैंने ये सब परचेज़ किया था राज म्यूज़िकल की शॉप से। अब मैं अपने ऑडियो इंटरफेस का अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बहुत ही वियर्ड अनबॉक्सिंग है गाइज, आपने शायद से यूट्यूब पे किसी को ऐसे अनबॉक्सिंग करते हुए नहीं देखा होगा बलिहान के अंदर सेंडो के अंदर। ठीक है, लेकिन उस टाइम की यही रो फुटेज मेरे पास थी, तो मैं आपको बस वैसी जैसे थी मैं आपको दिखाना चाहता था। ये ऑडियो इंटरफेस मेरे पास आया, मैं इतना खुश था। ये बहुत महंगा ऑडियो इंटरफेस है उस टाइम के हिसाब से, अब तो ये और भी महंगा हो गया है। लेकिन मैं ऑडियो इंटरफेस में इन्वेस्ट करना चाहता था क्योंकि मुझे ए टू डी और डी टू ए कन्वर्जन और एक अच्छा प्री एम्प चाहिए था जो ये प्रोवाइड कराता था। उस टाइम के बेस्ट इंस्ट्रक्टर इसके बारे में बहुत हाईली बोलते थे, और वो बिल्कुल सही बोलते थे। आफ्टर यूजिंग दिस ऑडियो इंटरफेस फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये ऑडियो इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। देन मेरे पास स्टूडियो मोनिटर्स नहीं थे, वो मैंने कुछ 3 4 5 6 महीने बाद खरीदे थे। कैली ऑडियो LP6V2, बहुत ही अच्छे। मेरी अम्मा इसका वो कर रही हैं, तिलक कर रही हैं। जस्ट लाइक एवरी मदर इन इंडियन हाउस होल्ड, कोई नई चीज़ आती है तो उनकी पूजा करती है। फिर मैंने एक रूम छत के ऊपर था, वो मैंने लिया और उसमें अपना सेटअप किया, लेकिन उसमें भी मज़ा नहीं आता था। फिर मेरी नेक्स्ट चीज़ जो मैंने इन्वेस्ट किया, मेजर इन्वेस्टमेंट, अकोस्टिक ट्रीटमेंट। भाई अकोस्टिक ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर म्यूज़िक प्रोड्यूसर, क्योंकि अब मैं काफ़ी हद तक सीख चुका था, मैं काफ़ी टाइम से म्यूज़िक सीख रहा था, तो मेरे ईयर ट्रेन थे और मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन भी काफ़ी हद तक सीख गया था। ऑडियो इंजीनियरिंग भी मैंने काफ़ी हद तक सीख ली थी, लेकिन मैं हेडफोन में काफ़ी टाइम से काम करते करते परेशान हो गया था। तो मुझे प्रॉपर अकोस्टिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत महसूस होने लगी। रिकॉर्डिंग के लिए भी मेरे को एक अकोस्टिक इन्वायरमेंट चाहिए था, तो मैंने अकोस्टिक ट्रीटमेंट करने का डिसीजन लिया। एक मेजर इन्वेस्टमेंट मैंने करी उस टाइम पे अकोस्टिक ट्रीटमेंट के अंदर। और आप देख सकते हैं थर्मो अकोस्टिक, एक कशिश करके हमारे भाई हैं दिल्ली के अंदर, आप अमेज़ोन के अंदर उनको लिस्टेड पाओगे। थर्मो अकोस्टिक को मैंने कांटेक्ट किया, उनको बताया कि मेरे को क्या क्या चाहिए, एंड लकीली उस टाइम पे उनके पास टीम अवेलेबल थी जो ये काम करती थी।
उनको मैंने बुलाया, उनके बंदे को, उसने लेआउट लिया, देखो बेस ट्रैप वगैरह, पैनल्स वगैरह सब कुछ। और इस वक्त ये भाई मेरे को टाइम दिखा रहा है, हमने 6:30 बजे से ये काम करना चालू करा था, ये अगले 12:30 बजे तक ये काम चला था। अभी भी याद है इन लोगों को, मैंने पूरी रात चाय पिलाई थी और ख़ुद भी पी थी और खड़े होकर इनके साथ काम कराया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी निगरानी में ये काम हो सारा। क्योंकि अगर ये काम गलत हो जाता तो आई थिंक आई विल कांट डू मच अबाउट इट लेटर। तो इसलिए मैंने पहले ही इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दे के रखी थी, और मैं वहाँ पे भी खुद प्रेजेंट था। पूरी रात मैं नहीं सोया, एक्चुअली उस दिन पूरी रात कोई भी नहीं सोया, क्योंकि पूरी रात ड्रिल की आवाज़ आती रही। और बस इसी तरह से अकोस्टिक ट्रीटमेंट का काम चलता रहा, और मेरे ख्याल से अगले दिन के 2:30 बज गए थे। कंटिन्यूसली वो लोग काम कर रहे थे और मैं भी उनके साथ लगा हुआ था। इन द एंड ऑफ द day when this whole thing wrap up, I'm extremely tired, just like everybody। इन दो भाइयों की तरह मैं भी बहुत टायर्ड था। इनको मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी पे करे थे, जस्ट बिकॉज इन लोगों ने इतनी मेहनत करी थी उस दिन। मैंने कहा वी शुड गिव देम समथिंग फॉर देयर हार्ड वर्क। तो इनको मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी पे किए थे, जो इनके ओनर को मैंने नहीं बताए थे। होपफुली इनके ओनर अब ये चीज़ सुने ना ले, उन्होंने मना करा था उन्हें बताने के लिए। इस टाइम पे हम सीलिंग का काम कर रहे थे, मेरे ख्याल से सारा काम डन हो गया था उस टाइम पे। यस, उस टाइम पे सारा काम हम डन कर चुके थे। रूम कुछ ऐसा दिख रहा था, लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। थोड़ा से वो वाले पैनल गंदे थे बिकॉज ऑफ डस्ट थोड़ी बहुत, लेकिन ये ईज़िली वॉशेबल थे। अपना स्टूडियो, मेरा ड्रीम स्टूडियो शेप लेने लगा था। मैं बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा, अपने स्टूडियो को लेके, क्योंकि जब से मैंने म्यूज़िक करना चालू करा है, ऐसे अकोस्टिकली वेल ट्रीटेड स्टूडियो में मैं रहने के सपने देखता था। वो सपना साकार होते हुए देखते हुए मैं बहुत खुश था। आप जैसे देख सकते हो, मैं कॉन्टीन्यूसली 6:30 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक वहीं पे था उन लोगों के साथ, एंड मैं अपना स्टूडियो ऐसी लुक दे रहा था जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अभी भी थोड़ा काम बाकी था, जैसे कि ये डोर का काम, और ये जो एक विंडो खाली आपने अभी देखी उसका काम। तो उसके लिए भी मैंने प्लान करा था, और मुझे एक मैट चाहिए थी नीचे लगाने के लिए कि स्टूडियो में। तो उसके लिए मैंने सोचा कि करोल बाग जाया जाए, जो मैं गया भी। और मुझे क्योंकि एक टुकड़े की मैट चाहिए थी कि एक टुकड़ा बिछ जाए और पूरा फ्लोर कवर हो जाए, ऐसी मैट अवेलेबल नहीं थी आसपास। तो फिर मेरे को करोल बाग जाना पड़ा। करोल बाग में एक बहुत ही फेमस शॉप है, वो यही काम करते हैं, वो मैट्स ही बेचते हैं। तो हम गए उनके पास और अपने मैट परचेज़ कर ली। सोनू कारपेट वाला भाई बहुत फेमस है वहाँ पे, ही इज़ काइंड ऑफ सेलिब्रिटी ओवर देयर। तो उस टाइम पे हमने इनसे मैट ली, और आदित्य आज भी मेरे साथ थे उस टाइम पे। ये लड़का मेरे साथ बहुत रहा है एक्चुअली, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा वोकलिस्ट। फ्यूचर में आप देखोगे कि बहुत अच्छे गाने हम ड्रॉप करेंगे इनके साथ मिलके। ही इज़ अ ग्रेट गिटारिस्ट एंड वोकलिस्ट, मेरे को पसंद है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा। फिर जैसे कि हमने मैट ली, और मैंने आपको बताया कि विंडो हम कवर करने वाले थे, तो हम विंडो कवर करने के लिए मैंने इनको बताया कि भैया ये विंडो का साइज़ ले लो, इस साइज़ में हमें अकोस्टिक पैनल लगाने हैं। हाइट लगभग 6 फीट थी और विड्थ लगभग 3 फीट थी। 6 फीट 3 फीट की विड्थ से ये बिल्कुल कवर हो गया। एब्सोल्युटली ग्रेट काम करके इन लोगों ने मुझे दिया। पीछे अगर आवाज़ लीक ना हो उसके लिए भी मैंने एक प्लाईवुड का टुकड़ा पीछे लगाया था, कि हमें चाहिए एब्सोल्यूट ग्रेट अकोस्टिक्स, कि बाहर की आवाज़ अंदर ना आए, ये मैं चाहता था। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, ऑल ओवर दिल्ली, नोएडा, वेडिंग के सीज़न में गाने चलते हैं, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आसपास नोएडा स्टेडियम भी है, तो वहाँ पे फंक्शनल होते ही रहते हैं, कोई ना कोई फंक्शन वहाँ पे लगा ही रहता है। दशहरा का फंक्शन, तो उसमें लाउड म्यूज़िक बजता ही है। तो मैं चाहता था कि ऐसा एनवायरनमेंट रहे कि स्टूडियो में, कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब मैंने प्लान करा। फिर मैंने गेट के लिए प्लान करा। गेट में मैंने पाइनवुड के टुकड़े से स्ट्रक्चर बनवाया इन लोगों से, और उसका डिवीज़न 3 पार्ट में करा, और उसको फिर अकोस्टिक पैनल मैंने उसमें लगा दिए, और फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाई कपड़े की,
जैसे कि आप देख सकते हो, ये रही एक थिन पतली सी लेयर, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद अकोस्टिक कलर मैच करते हुए एक बेज कलर का कपड़ा हमने लगाया। अब आप देखोगे कि जो हमने स्टूडियो तैयार किया था वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। एक्चुअली गाइज, मेरी जर्नी का ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट था। अकोस्टिक पैनल जो मैंने थर्मोकोस्टिक से लगाए थे, उनके अंदर उन्होंने प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगाई थी, जिसके कारण मैं अपने स्टूडियो में काफ़ी महीनों तक मेरा जाना और बैठना मुश्किल था। ऐसा हो ही नहीं पा रहा था कि मैं स्टूडियो में ज़्यादा टाइम बैठ जाऊँ, क्योंकि रॉक वूल के साथ जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि वो झड़ता है। अगर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी तो वो बहुत ज़्यादा झड़ता है, इतना कि आप बैठ भी नहीं सकते। तो मैंने एक तरह से उस कंपनी के ओनर को कन्फर्ट करा और उन्होंने ये बात समझी। एक्चुअली उन्होंने कोई एम्प्लॉय रखा था जिसने ये पैनल बनाते हुए ध्यान नहीं रखा। ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने मुझे दी। काफ़ी उनसे बात और करने के बाद उन्होंने इस बात के लिए राजी हुए कि वो आके इसको सही करेंगे। वो आए भी, सही भी करके गए, लेकिन वो पूरा काम नहीं करके गए। थोड़ी सी इन्होंने काम चोरी दिखाई, लेकिन मैंने इनसे मटेरियल ले लिया और फिर बाकी का काम मैंने खुद किया, जिसमें मुझे बहुत मेहनत लगी। फिर बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं स्टूडियो का। पूरा तैयार होने के बाद अपना स्टूडियो ऐसा लगता था। एब्सोल्युटली वेरी कामिंग एंड सूदिंग एक्सपीरियंस है मेरे स्टूडियो का। अकोस्टिक बहुत अप टू डेट अकोस्टिक है इसके, और इस स्टूडियो में 5-6 घंटे बैठ के आराम से काम करता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। दिस इज़ हाउ दिस स्टूडियो इज़ बिल्ड गाइज। दिस इज़ छोटी सी जर्नी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।